ताकि हर मुस्लिम जो मोहम्मद गजनी के मकबरे पे मत्था टेकने आए, सर झुकाने आए, वो जो पृथ्वीराज चौहान का जो वो बना हुआ है ना, उस पर चप्पल मारने, तब आप अंदर जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान कुछ 12 या 13 बार मोहम्मद गजनी को हरा के छोड़ दिए थे। वो हर बार हमला करता था, वो हारता था, फिर छोड़ देता था, बोले जाओ यार, है ना। ये हम लोगों की हमेशा से, उस समय से आज तक हमारी यही गलती होती है कि हम ख़त्म नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो मोहम्मद गजनी ने 13वीं बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे, जिसपे वो पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान हर बार कर रहे थे। उसने नहीं छोड़ा। उसने सब बर्बाद किया। पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ा और उसको अपने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि तुम अब बचे पूरे जीवन अंधे रहो, यहाँ रहो। लेकिन उसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसने उनका एक मंत्री भी डाल दिया। वो बड़े समझदार थे और पोएटिक लैंग्वेज में वो बात करते थे। तो अब पृथ्वीराज चौहान का एक ही लक्ष्य बच गया था कि मेरे को मोहम्मद गजनी को मारना है, ख़त्म करना है। कैसे करे? अंधा आदमी जेल के अंदर। तो वो जेल के अंदर अपने इस मंत्री को बता के प्रैक्टिस शुरू किए, आवाज़ पे तीर चलाना, मतलब शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, कि आवाज़ जहाँ से आएगी वहाँ से सिर्फ आवाज़ सुन के बंद आंखों से या बिना आंखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार, जैसे जिसको आजकल आप और मैं एनुअल फंक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता था। उसमें कैदी भी आते थे। हाँ, मतलब जो भी अपना कोई आर्ट फॉर्म दिखा सकता है जिसकी वाहवाही हो रही है। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, और किस तरफ से आवाज़ आएगी चारों तरफ से मैं मालूम नहीं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है कि जहाँ से आवाज़ आएगी मैं तीर चला दूँगा। और फिर एक तरफ से जहाँ से आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज़ से आवाज़ आई थी वो भेद दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज़ कहाँ से आई है। हाँ। और ऊंचे से आई है। हाँ। लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। हाँ। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज। हाँ। अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको, 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 फिंगर्स। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया। और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चला गजनी के मुंह के आर पार। गजनी वहीं खत्म। वो अपने मंत्री को बोले थे कि जैसे ही उस पर मैं तीर चलाऊंगा तो तुम मेरे को मार देना, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता। उनका मंत्री पहले उनको मारा, फिर खुद को मारा।